हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ही देख कर जाएँ, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में आपको कहे तो एक आर्टिकल से लेकर कहे तो 50 आर्टिकल को देखने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को देख कर ही जाइए, ठीक है? आर्टिकल की संख्या कहे तो 400 प्लस है, ठीक है? जैसे कि 6 का क, 51 का क, 52 का क, ऐसे करके मतलब कि जोड़कर मतलब कि 400 पार हो गया है। लेकिन मूल रूप से कहे तो आपका 395 है। लेकिन 395 में कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर जो है बार बार रिपीट करता है, उसको ही कहे तो पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए इसको इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं, ठीक है? वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, भाग एक क्या कहता है। भाग एक में पूछा जाता है क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए आर्टिकल जो 1 हो फ्रेंड्स, इसमें यानी कि संघ जो राज्य है, ठीक है? सॉरी, जो संघ यूटी है आपका 8 यूटी है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र 28 राज्य। इसके बारे में आर्टिकल जो है 1 बतलाता है। जो आर्टिकल दूसरा क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है? नए राज्यों का जो निर्माण करना है, स्थापना करना है, आर्टिकल 2 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 2 को निरस्त कर दिया गया है, इसको याद नहीं करना है। आर्टिकल जो 3 है दोस्तों, वो क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और कहे तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी कि राज्य के कहीं भी कोई भी स्थल हो, ठीक है, स्टेशन का नाम हो, कोई भी नाम कहे तो परिवर्तित करना है, ठीक है? सीमा के क्षेत्र में परिवर्तित करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत आप कर सकते हैं। जिससे में एग्जाम्पल में देखा जाए तो जो बनारस में है, ठीक है, मंगलसराय, उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से नाम बदला जाता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 जो है आपका 2 और 3 की बात करता है, ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और भाग 2 देखते हैं। भाग 2 जो है आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, ठीक है? तो देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान हम लोग को बनकर तैयार हुआ उस समय पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल जो है 6 है, कहता है पाकिस्तान से जो भारत आए उसको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 जो है कह रहा है कि पाकिस्तान को जो भारत से पाकिस्तान चला गया जो, उसको नागरिकता कहे तो व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, आर्टिकल जो है 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले उद्भव कुछ व्यक्तियों को, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले कुछ लोग विदेश में चले गए, ठीक है? तो जो लोग भारत आएंगे उनको नागरिकता देना ही पड़ेगा ना। इसकी वजह से 8 जो है ये आपका कहता है। 9 जो है आपका आर्टिकल 9 जो है कह रहा है कि विदेश राज्यों की नागरिकता, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति है, नागरिक है, स्वेच्छा से कहे तो आके भारत का नागरिकता ले ले, ठीक है? तो आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 है जो दोस्तों आपका नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, यानी कि नागरिकता आपका बना रहेगा, लेकिन आपको देश में विरोधी काम नहीं करना है, ठीक है? देखिए आर्टिकल 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी कि जो CA NRC सब ये लागू हुआ था आर्टिकल 11 के ही तहत लागू हुआ था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण भाग है आपका 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स, जिसको बोलते हैं मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार इसमें है आर्टिकल जो है 12 आपका इसमें परिभाषा दिया गया है, ठीक है? आर्टिकल 13 में कहे तो मूल अधिकारों का असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि रूल के बारे में बतलाया गया है, ठीक है? देखिए मूल अधिकार हम कहे तो आपका 5 अधिकार है, जिसको पहले 6 था, ठीक है? लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। देखिए पहला आपका मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार को 14 से 18 आर्टिकल में बटा गया है, यानी कि 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक है मूल अधिकार, ठीक है? अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो भी देश में नियम कानून जो भी रूल बनेंगे वो सब पर एक समान लागू होगा, ठीक है? आपका आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, यानी कि आपको देश में रहना है तो धर्म, मूल वंश या कहे तो जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आर्टिकल 16 की बात करो दोस्तों, आर्टिकल 16 जो है
लोक नियोजन के विषय में अवसर, यानी कि कोई भी आरक्षण जो है, ठीक है, मेल और फीमेल के ऊपर, जिससे कि 10% 5% नौकरी में जो अवसर मिलता है आरक्षण, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 17 जो है दोस्तों अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत इसमें समाप्त होता है, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका उपाधियों का अंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी कह रहे हैं आर्टिकल जो है, जितना भी बोल रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो उपाधियों का अंत, इसके तहत उपाधि दिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 19 से लेकर आपका 22 तक है, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो 19 है दोस्तों, इसमें बोलने की शक्ति प्रदान करता है। अब कहे तो दोस्तों 19 जो आर्टिकल है, कहे तो आपको इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जैसे कि ABCDEFG, लेकिन F को हटा दिया गया। तो थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिएगा। देखिए A से अभिव्यक्ति, B से 19 का जो B है, सब 19 का A, 19 का B, 19 का C ऐसे करके है, ठीक है। तो A से अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो वाक शक्ति है, ठीक है, बोलने की शक्ति, ठीक है, आप बोल सकते हैं, वो आपका अधिकार है। B से बैठकर आप सम्मेलन कर सकते हैं। देश के विरुद्ध में जो कहे तो आपका कोई एक्ट पारित हो गया, आपको किसी को विरोध करना है, ठीक है, जितना भी पुतला उतला जितना भी फूंकते हैं आप विरोध कर सकते हैं, कोई इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको रूल में होकर है, कहे तो आपका जो सम्मेलन है आप कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी कहे तो बिना हथियार का, ठीक है, सी से संगठन बना सकते हैं दोस्तों। 19 का सी जो है, सी से संगठन, आप कोई भी देश में संगठन बना सकते हैं, लेकिन देश का विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और डी शेड्यूल है, कई भी देश में आवागमन कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था, उसको भी कहे तो ओपनली आप हटा दिया गया है, ठीक है। स्थिर कहे तो आप इस जो है स्थिर याद रखिएगा, यानी कहीं भी देश में आप रह सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। IF से फालतू जो संपत्ति का अधिकार है इसको लीगल कर दिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जी से है जीविका, आप कहीं भी देश में आप कहे तो आप जीविका चला सकते हैं, ठीक है, फुचका छोला आप बेच सकते हैं कहीं भी ठेला लगाकर, ठीक है। ये था आपका 19 का 5 गो आपका स्वतंत्रता, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 20। देखिए अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में आरक्षण, ठीक है, जो अपराध किया उसको दोषी जो है सिद्ध करने के लिए संबंध में आरक्षण, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल जो 21 है प्राण एवं दैहिक सुंदरता की संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो है 22, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण, ठीक है। तो आई होप आपको स्वतंत्रता का अधिकार याद हो गया हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के देखते हैं, ठीक है। शोषण का विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ लेकर होता है, आपका 23 से आपका कहे तो 24, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया है 23 में आर्टिकल में, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार, यानी कि जिस तरह से कहे तो दोस्तों कल कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेना है, ठीक है, इस तरह से आपका प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24 जो है इसमें देखिए ये जो आर्टिकल है दोस्तों, मानव जैसे कि हम काम कराए, ठीक है, काम करा कर पैसा नहीं दिए, ठीक है, तो आपका क्या हो गया मानव का दुर्व्यवहार, ठीक है, तो इसमें बलात्कार, ठीक है, तो इस पर रोक लगाने के लिए। अच्छा, आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें कल कारखाना यानी कि बालकों के नियोजन, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपको कल कारखाना में आपको काम नहीं कराना है, ठीक है, आर्टिकल 24 कहता है। अब देखते हैं जो 4 है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल इसमें 25 से 28 तक है, ठीक है। देखिए आर्टिकल आपका 25 क्या कहता है, अंतःकरण और कहे तो धर्म के अवसर पर, ठीक है, रूप से कहे तो मान्य और आचरण का प्रचार करने वाला, यानी कि धर्म का आप प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बतलाया गया है। 26 जो है आपका धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य, यानी कि मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ये सब मतलब धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है। 27 जो आर्टिकल है, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करो और समुदाय के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। आप मतलब कि जो मंदिर में मतलब कि पैसा इकट्ठा होता है दोस्तों, आप उस पर कर या टैक्स कहे तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है।
आर्टिकल जो 28 है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा या कहे तो धार्मिक उपासना की उपस्थिति के बारे में हो रहा है। यानी कि कोई भी कहे तो दोस्तों आप जो स्कूल होता है, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल होती है, उसमें आप किसी धर्म एक धर्म का आप उसमें ज्ञान नहीं दे सकते हैं। आप उसको ज्ञान के बारे में नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। धार्मिक धार्मिक चीज़ों को उसमें समझाना इलीगल है। देखिए अब देखते हैं दोस्तों जो आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये आपका 29 से 30 है, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो 29-30 का है तो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना ही लिखूँ उतना कम है। आर्टिकल जो 29 है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक यानी कि SC ST जो है इनको हितों का संरक्षण के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल जो 30 है दोस्तों इसमें शिक्षा संस्थाओं के स्थापना प्रशासन करने वाली अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार है, ठीक है। 31 जो आर्टिकल है इसको निरस्त कर दिया गया दोस्तों। इसमें इसको याद नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अब देखते हैं आपका मूल अधिकार 6वां जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा कहते हैं प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए उपचार, ठीक है। यानी कि इस भाग द्वारा यानी कि अधिकारों को प्रवर्तित यानी करने का उपचार, ठीक है। आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा गया, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 33 की बात करो तो दोस्तों इस भाग द्वारा कहते हैं प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को कहे तो लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 33 में कहा गया है। आर्टिकल 34 की बात करो दोस्तों जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा कहते हैं प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन, ठीक है। आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 की बात करते तो दोस्तों इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विवाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं और महत्वपूर्ण कहे तो आ जाता है आपका आर्टिकल जो भाग है, ठीक है, आपका 4 नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 36 में परिभाषा है। देखिए आर्टिकल 37 की बात करो दोस्तों इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना है, ठीक है। यानी कि इस भाग में आपका क्या आपका DSP है DPSP, ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को लागू होना। आर्टिकल जो 38 है इसमें क्या कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण और अभिवृद्धि के लिए कहे तो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि राज्य किस प्रकार से कल्याण करेगा, ठीक है, स्वास्थ्य को देखभाल करेगा, ठीक है, इस तरह आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल जो है 39 की बात करो तो दोस्तों इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ तत्व, ठीक है, यानी कुछ जो रूल है जो राज्य है इसमें बनाएगा। 39 के क में कहे तो सामान्य न्याय और कहे तो निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि इसमें राज्य जो है आपका निःशुल्क कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लागू करेगा। आर्टिकल जो है 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल पूछा जाता है 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से। आर्टिकल जो 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि 41 जो है दोस्तों यानी कि जैसे कि रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, जो नहर की खुदाई होती है उसमें यानी कि आप काम पा सकते हैं, यानी कुछ दशाओं में काम शिक्षा, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं आप। ये सब राज्य का कार्य है, काम है, ठीक है, ये सब करने का लोग यानी कि सहायता पाने का आप, ठीक है, तो इसको याद रखें। आर्टिकल 32 की बात करो दोस्तों आर्टिकल 32 क्या है देखिए, क्या काम की न्याय संगत और मानव विचित कहे तो दशाओं पर तथा कहे तो प्रसूति सहायता उपबंध, ठीक है, आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 43 के बाद दोस्तों कर्मकारों को के लिए कहते हैं निर्वाहन मजदूरी आदि करना, यानी कि जो काम करने वाले हैं उसको मतलब कि किस तरह से यानी कि मजदूरी दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सब राज्य का काम है, ठीक है। आर्टिकल 43 को है जो क्या कह रहा है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, ठीक है, तो इसमें भाग लिख सकते हो। आर्टिकल 44 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, ठीक है, तो इसमें लागू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सब राज्य का काम है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, जो कि अभी भी आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, कहे तो 1 से लेकर आपका 8वीं तक, ठीक है, 9वीं 10वीं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 46 जो है
अनुसूचित यानी कि एसी एसटी और कहे तो अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल आपका 47 जो है आपने की कहे तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पोषाहार स्तर। जिससे कि आप दोस्तों कहे तो जो दारू बंद होती है, ठीक है, जो नशा बंद होता है, दारू जैसे बिहार में दारू बंद है, ठीक है, शराब कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप आर्टिकल 47 के तहत ही बंद है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य और सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो 48 है, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो आर्टिकल 47, 48, ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 48 जो याद रखें, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, 48 का क है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि आप पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, संवर्धन और वन का अन्य जीवों का रक्षा कर सकते हैं। 48 का क। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व को स्मारक, यानी कि जैसे कि कोई भी है भारत देश में स्मारक है जहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ताजमहल है, ठीक है, यानी कि जहाँ भी धार्मिक जगह बड़े बड़े स्थलों में जो सूचियों में शामिल है, ठीक है, तो उसको आप कहे तो सम्मान कर सकते हैं। ठीक है, उसको इज्जत कर सकते हैं। ठीक है, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि उसका संरक्षण दे सकते हैं, जैसे कि सरकारी रेलवे हो गया। ठीक है, ये सब मतलब कि हम लोग का कर्तव्य है कि उसको संरक्षण दे। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 50 है, ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करता है, पृथक करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 51 जो है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप जितना भी मतलब कि कहे तो 42 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, ये पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी कमियाँ रह जाती है फ्रेंड्स, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।